इंडियंस के लिए भी ये एक बहुत ही ज़्यादा नीच हरकत थी जो उन्होंने की। वो है एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी का जिक्र, और जिक्र भी किसी अच्छे अल्फाज में नहीं हुआ। उन्होंने बाकायदा एक पालतू कुत्ते की तरह अमेरिका के आगे अपनी दुम हिलाई। 2000 वीडियोस हैं एंड 180,000 पिक्चर्स हैं ऑफ ग्लोबल लीडर्स। इंडिया का जो एक इमेज और गरूर है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये है इनकी असल औकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। आज जिन टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करूंगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स वो रिलेटेड हैं इंडिया के साथ। इंडिया जब भी अपनी बात करता है तो ज़रा बढ़ा चढ़ा के बात करता है, ज़ोर दे के करता है, अपने आप को बड़ा बता के करता है। ये इंडियन साइकी है, इसकी तरफ इशारा मैं पहले भी कर चुका हूँ। हिंदुस्तानी वैसे बड़े पस्त लोग होते हैं, और पस्त कहने में एक ख़ास मज़ा आता है जब मैं हिंदुओं को पस्त कहता हूँ, क्योंकि सच बोलने की एक अपनी ही सेटिस्फैक्शन होती है। उनका ज़मीर बड़ा मुतमईन रहता है और वो बड़े सुकून में ज़िंदगी गुजारते हैं। इंडियंस के लिए भी ये एक बहुत ही ज़्यादा नीच हरकत थी जो उन्होंने की। उन्होंने बाकायदा एक पालतू कुत्ते की तरह अमेरिका के आगे अपनी दुम हिलाई, जूते चाटे, बूट चाटे। गुड फॉर द इंडियंस। अगर वो इस तरह से अपने मामलात को चलाना चाहते हैं तो गुड फॉर देम। एक और टॉपिक जो आज मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा वो है एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी का जिक्र, और जिक्र भी किसी अच्छे अल्फाज में नहीं हुआ। एप्स्टीन ने अपने आप को ही कुछ ईमेल्स की थी अपना रिकॉर्ड रखने के लिए। जाहिर है बहुत सारे लोग कहेंगे ये नकली है, ये ऑथेंटिक नहीं है, एक्स वाई एंड जी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ है। वो ईमेल्स जो उसने अपने आप को की वो अपनी याददाश्त या अपने रिकॉर्ड को रखने के लिए की, क्योंकि ओवर 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं, मे बी मोर, जिन डॉक्यूमेंट्स को एडिट किया गया है, रिडेक्ट किया गया है, उन पे काली टेप लगी हुई है। वो डॉक्यूमेंट अगर उनको एडिट ना करें तो शायद ये वॉल्यूम 3 मिलियन से भी ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा 2000 वीडियोस हैं एंड 180,000 पिक्चर्स हैं ऑफ ग्लोबल लीडर्स, लीडिंग बिजनेसमैन, और जो भी दुनिया का हुज हु और व्हाट इज़ व्हाट है वो उन फाइल्स के अंदर मौजूद है। जिसको इंडियन मीडिया कह रहा है कुछ भी नहीं हुआ, ये तो झूठ है, ये झूठ नहीं है, ये है सच। लेकिन क्या सच है? वो क्या बात थी? वो बात ये थी कि एप्स्टीन को अंबानी ने, जो लीडिंग बिजनेसमैन है इंडिया का, ऑन बिहाफ ऑफ मोदी गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके बिहाफ पे कांटेक्ट करके कहा कि वो मुलाकात करना चाहते हैं जैरेड कुशनर से। यस, जैरेड कुशनर से और डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल के लोगों से। सो ही नीडेड फैसिलिटेशन फ्रॉम हु? नन अदर देन जेफरी एप्स्टीन हिमसेल्फ। नाचो और गाओ और अपने बादशाह को खुश करो, जो काम है बॉलीवुड का। बॉलीवुड की मेंटालिटी वाले लोग नाचना और गाना बहुत अच्छा जानते हैं, तो उनके प्राइम मिनिस्टर को भी ये कहा गया कि नाचो और गाओ, डांस करके दिखाओ, गाना गाओ, और उसके बाद तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। और आखिर में लिखता है कि ख्वाहिश पूरी हो गई। दैट इज़ व्हाट द डॉक्यूमेंट सेज। इंडियन सुप्रीमेसी, बड़ी डेमोक्रेसी, 56 इंच का सीना, एक तगड़ा लीडर जो मुल्क को लेके जा रहा है तीसरी टर्म में, इंडिया का बेड़ा गर्क करने के लिए ये आदमी उनके सर पे बैठा हुआ है, जो क्या प्रमोट कर रहा है? नफ़रत और मीडियोक्रिटी। इतनी आम हो गई हैं चीज़ें जिनको ख़ास बना बना के सिर्फ मीडिया पे इंडिया दिखाता है, असल में बहुत ही पैथेटिक हैं, असल में बहुत ही मीडियोकर हैं। तो ये मीडियोक्रिटी का कल्चर जो है ये प्रमोट किया है पिछले 15 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। पाकिस्तानियों ने इंडियंस को रखा हुआ है अपनी अम्यूज़मेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। इंडिया का जो एक इमेज और गरूर है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये है इनकी असल औकात। तो भारत जो पाकिस्तान को एक्यूज़ करता था कि पाकिस्तान में हिम्मत नहीं, पाकिस्तान में हौसला नहीं, तो अमेरिका की हर बात मान जाते हैं, अड्डे दे देते हैं। ना हमने कोई अड्डा दिया, ना हमने कोई एयर स्पेस दी, ना हमने ईरान के इंटरेस्ट पे ईरान को बिट्रे किया। हम तो स्टैंड लेके खड़े हैं।
जहां अमेरिका के साथ दोस्ती की बात है तो हम उस पर भी क्लियर हैं, और जहां ईरान का साथ देने की बात है तो हम उस पर भी क्लियर हैं, और जहां चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो हम उस पर भी क्लियर हैं, और यूएस को बताते हैं कि हमारी क्या पॉलिसी है इन द रीजन, इन द वर्ल्ड, विद यूएस, विद चाइना, विद ईरान, एंड आवर स्टांस ऑन पैलेस्टाइन, जिसको प्रोपेगेट करने के लिए और हम पे एलिगेशन लगाने के लिए छोटे मोटे इंडियंस छोटी मोटी आवाज़ें निकालते रहते हैं जो आपके कानों में पड़ती रहती हैं। दैट इज़ जस्ट नॉइज़। कांग्रेस बहुत ज़्यादा जलील कर रही है मोदी को इस बात पे, और इस बात पे भी कि तुम्हारा नाम एप्स्टीन फाइल्स में किस तरीके से आया है। उनके पास तो बेचारों के पास अल्फाज भी नहीं कि अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कह सकें खुल के जो इस ईमेल में लिखा हुआ था, यानी कि नाचो और गाओ। कितना शेमफुल है। आप इमेजिन करें कि हो सकता है ये फरमाइश की गई हो कि तुम लाल घघरा पहन के आओ, सर पे चुन्नी लो और उसके बाद उछल उछल के नाचो किसी माधुरी के गाने के ऊपर। चोली के पीछे क्या है फॉर एग्जाम्पल, मे बी इट वॉज दैट, हु नोज। असल में ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये पता नहीं किन किताबों में से ढूंढ के ये लाते हैं, किन लोगों की बातें होती हैं जो अपने ऊपर अप्लाई कर देते हैं एंड लार्जर देन लाइफ पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। मेक नो मिस्टेक, भारतीय ऐसे ही हैं और ऐसा ही करते हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, हरकतें छोटी छोटी करेंगे। तो बनिया ऐसा ही करेगा क्योंकि बनिया ऐसा ही है। यू कांट चेंज द साइकी, द ब्लड, द जात ऑफ बनिया। तो बनिए की एक ज़ात है, बनिए की एक बरादरी है, बनिया बनिए के साथ बैठेगा, बनियों वाली हरकत करेगा। तो मुझे इजाज़त दें, आज का प्रोग्राम इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने कमेंट्स भी लिखें, आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है।